हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.6 के जो रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन फर्स्ट के जो पार्ट हमारे पास रिमेनिंग थे उन्हें करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट के हम 4 तक हमने पार्ट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इन्हें पहले हमने लीनियर इक्वेशन में चेंज करना था। देन हमारे पास वेरिएबल की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ये किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें गिवन है 7x minus 2y upon xy equal to 5 and 8x plus 7y upon xy equal to 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसमें डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, कैसे करा जाएगा, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 7x अपॉन XY, देन इसे मैं लिख सकता हूँ -2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ। देखिए इस एक्स वाई को इस दोनों के न्यूमरेटर के अपॉन में मैं लिख सकता हूँ इजीली, ठीक है। इसी तरीके जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को भी हम कर सकते हैं। मीन्स को लिख सकता हूँ 8x अपॉन एक्स वाई प्लस इसे लिख सकता हूँ मैं 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू मेरे पास क्या है 15। यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन वाई, माइनस यहाँ पर क्या जाएगा y से y कैंसिल आउट हो जाएगा -2 अपॉन x इक्वल टू 5, ओके। उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन वाई, देन यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी y से y कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 7 अपॉन x इक्वल टू 15। तो इस तरीके से मेरे पास दोनों इक्वेशन स्टूडेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थोड़ा सा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, मींस x वाले पोर्शन को आगे लिखूंगा एंड y वाले पोर्शन को बाद में लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं -2x को आगे लिख लेता हूं, तो -2 अपॉन x प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन को ऐसे लिख लिया और इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल टू 15। तो इन इक्वेशंस को हम क्या लेके आ गए, जो अभी तक हमारे पहले क्वेश्चन थे उस वाले फॉर्म में लेके आ गए। तो हम यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, अब देखिए लेट 1 अपॉन एक्स यहां पर ले लेंगे a एंड 1 अपॉन वाई को हम क्या ले लेंगे b के इक्वल ले लेंगे। तो इस तरीके जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स को हमने a ले लिया है तो ये हो जाएगा -2 और यहां पर क्या हो जाएगा 7b इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास एक, आप चाहे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a प्लस 8b इक्वल टू 15। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व आउट करने के लिए यहीं से करते हैं इसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2a प्लस 7b इक्वल टू 5 और 7a प्लस 8b इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। तो इन इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर a का कोफिशिएंट इक्वल करके चलते हैं। यहाँ -2 है, यहाँ पर क्या है 7 है, तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 7 करना होगा और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा 2 करना होगा, ठीक है। उसके कोफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -14a प्लस 49b इक्वल टू 35, ओके। देन 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14a प्लस 16b इक्वल टू 30। इसे सॉल्व आउट करा जाएगा तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया 49 एंड यहाँ पर 16, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65b इक्वल टू, और 35 में अगर 30 को ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 65 आ जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 65 अपॉन 65 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो वैल्यू b की है उसे कैलकुलेट कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे b की वैल्यू के साथ अब a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख लीजिए। b की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में। तो हो जाएगा माइनस, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, -2a प्लस 7b इक्वल टू 5। तो -2a प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7 इक्वल टू 5। ओके, एंड -2a इक्वल टू 5 माइनस 7 इज -2, -2 आ गया। एंड द वैल्यू ऑफ a यहीं पर कर लें, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2 अपॉन -2 इज 1। द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ से कैसे हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास b की वैल्यू भी आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, और हमने b को क्या लिया हुआ था, b को लिया था 1 अपॉन y। तो b की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन y इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास आएगी y की वैल्यू। ओके, इसी तरीके से a की वैल्यू, जो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई थी, और a को हमने क्या लेके चले थे, 1 अपॉन एक्स। तो ये लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। a और b की, सॉरी x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, एंड y की वैल्यू भी 1 एंड x की वैल्यू भी 1 आ गई है। आई होप आपकी इजीली समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, जिसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। उससे पहले इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपका सेम जो पहले वाला क्वेश्चन था उसकी तरह ही सेम है। अब इसे कैसे करना है देख लीजिए। इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बोथ साइड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में बोथ साइड x और x y से डिवाइड करना होगा। तो हमने डिवाइडिंग x y बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। इस तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसको क्या लिखेंगे, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4 है 4y अपॉन एक्स वाई एंड 5xy अपॉन एक्स वाई। इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, x y कैंसिल हो जाएगा, x y कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन देखिए x वाले पहले को पहले लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 6। ये आ गई इक्वेशन। जब पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया है। इस तरीके यहाँ भी x वाले को लिखेंगे तो 4 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 अपॉन एक्स को लेके चलते हैं। तो हम लेके चलेंगे लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले जब 1 अपॉन एक्स को ए लेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 5। इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास, इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 और 2 कह लीजिए या 3 एंड 4 कर लीजिए, जैसा भी आपको सही लगता है वैसा कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व आउट करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो करने के लिए क्या तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ पे ये मेरे पास ज़्यादा इजी हो रहा है बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6b है, b का कोफिशिएंट 6 है, कोफिशिएंट ऑफ b इज 6 एंड द कोफिशिएंट ऑफ b इज 2। तो इसे हम क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। ये लाइन आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, पहले ऊपर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a प्लस 6b इक्वल टू 15, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कब होगा, जब हमको क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मीन्स सारे के सारे साइन चेंज करेंगे तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 9 क्या हो जाएगा, 9a इक्वल टू ये हो जाएगा -9। ओके, एंड -9a
इक्वल टू -9, देन a इक्वल टू 1। ये मेरे पास आ गई है a की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे इस a की वैल्यू के बाद अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कहीं भी इसकी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। इस वाली इक्वेशन में कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 3a मीन्स 3, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3a प्लस 6b इक्वल टू 6 एंड 3 मल्टीप्लाई a इज 3 प्लस 6b इक्वल टू 6 एंड 6b इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। तो ये आ गई b की वैल्यू। अब हमें यहाँ से क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इसको पार्ट कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे y की, देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 1 और a को हमने क्या लिया हुआ था, देखिए a को हमने क्या लिया हुआ था, ये 1/x। तो 1/x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए b इक्वल टू हमने लिया था 1/2 आया था, और b की वैल्यू हमने क्या ली हुई थी 1/y इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2। तो ये इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये आ गई x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। आई होप आपके सबके इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, कोई भी आपका एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको ये गिवन है। तो इसको देखिए, इसमें क्या वैल्यू ऐसी है जिसको हम कुछ भी दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। तो इजीली हमें एक चीज़ तो यहाँ पर पता चल गई कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें लेट 1/x प्लस वाई को लेना पड़ेगा a। इसी तरीके से हमें 1/x माइनस वाई को लेना पड़ेगा b। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। आप क्या करते हैं, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10a। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी इजीली। और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे सामने बन के आ गई है। अब हम इजीली इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर देखिए कोई भी एक वैल्यू, देखिए वेरिएबल हम b वाला वेरिएबल इक्वल करके चलते हैं इस टाइम पे। तो यहाँ -5 है, यहाँ +2 है, तो इसके कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ b का कोफिशिएंट है 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। तो ये वैल्यू आ गई इक्वेशंस की हमारे पास। तो इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इस इक्वेशन के साथ, इसको 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन मेरे पास दोनों आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, 10b इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इनको एडिशन कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड फोर्थ जो भी इसका आप नाम रखते हैं रख लीजिए। तो 50 एंड 30 इज 80a इक्वल टू 16। 20 माइनस 4 इज 16 एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 16/80। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/5। अब इसी तरीके से सो स्टूडेंट्स, a को हम क्या एज्यूम करके चल रहे थे, a को हमने लिया था 1/x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। इतना आ गया हमारे पास। इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर इक्वेशन आने वाली है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को ध्यान रखिए आप। ठीक है,
इस तरीके से एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे जब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमें अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो इस वाले इक्वेशन में कर लेते हैं। तो 30a माइनस 10b इक्वल टू -4, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 30a मीन्स a की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है 1/5, जाएगा 30 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 10b इक्वल टू -4, ये हो जाएगा सर 6, जाएगा 6 माइनस 10b इक्वल टू -4 माइनस 10b इक्वल टू -4, और ये इधर आ जाएगा तो -6 मीन्स ये जाएगा -10, एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1। तो ये b की वैल्यू होगी। b को हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, 1 ये लिया था हमने x माइनस वाई मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस तरीके से दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को नंबर रख लीजिए 4, ये इक्वेशन का नाम रख लीजिए 5, या जो भी इसमें जो सीरीज पड़ेगी उसे रख लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व आउट करना पड़ेगा x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू है x की 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड y इक्वल टू 2। तो ये आ गई y की वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास x आ गई 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो ध्यान से इसे देख लीजिए। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए और लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना होता है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस 4 से पूरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3x प्लस वाई प्लस 4/3x माइनस वाई इक्वल टू 3। थोड़ा सिंपल फॉर्म इसको लेके आना पड़ेगा पहले मुझे, इसे 3x लिख लीजिए। ओके, अब ऐसा ही यहाँ भी करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए पूरी इक्वेशन में। तो ये जाएगा 8/2 3x प्लस वाई माइनस 8/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा से थोड़ा सा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें कॉमन दिख रहा है। हमें सबसे पहले कॉमन देखना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। जो कॉमन वैल्यू होती है, तो कॉमन वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3x प्लस वाई। तो हम ले लेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a, और यहाँ पर ले लेंगे 1 यहाँ पर क्या वैल्यू है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू b, इसको ले लेंगे b के इक्वल। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगी 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 4a माइनस 4b इक्वल टू -1, ये आ गई। ठीक है, आई होप इजी समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमें पहले से इक्वल दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 8a इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2/8, इट मीन्स 1/4। और a की वैल्यू हमने क्या ली हुई है उसे भी यहाँ पुट करके देख लीजिए। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, और यहाँ से इक्वेशन बन के आ जाएगी क्या हमारे पास कि 3x प्लस वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ओके, आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट है,
ए की वैल्यू सॉरी हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू 1/4 आ गई है, तो यहाँ पर कहीं भी वैल्यू उसकी पुट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में रख लेते हैं 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। तो 4a मीन्स 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4b इक्वल टू 3 माइनस 1, यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ जाके चल जाएगा इधर, रहेगा 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2/4 इट मीन्स 1/2। और b की वैल्यू हमने क्या ली हुई थी, b की वैल्यू हमने ली थी ये 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन के आ गई है। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन फिर हमारे बन के आ गई हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन्हें भी हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखिए वाई वाई यहाँ पर सेम है और अपोजिट साइन वाले हैं, तो हमें सीधा ऐड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6/6 मीन्स 1। ओके, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू कहीं भी पुट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, जाएगा 3 × 1 प्लस y इक्वल टू 4। तो हमने इस वाली इक्वेशन में जो भी इसका नाम था, इस वाली इक्वेशन में क्या कर दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख लिया। तो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। तो ये x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है 1, यहाँ पे ये आ गई थी x की वैल्यू 1 और यहीं से y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई थी 1 आ गई थी। इस तरीके से आई होप आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से इनको आप देख लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।